to give you my heart. हाय एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। और साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट और मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड्स, यानी जो भी हमारी HB, 2B, 4B, 6B, 8B जितनी भी पेंसिल्स हैं इनकी किस तरह से शेड आपको ग्रेड्स देखने को मिलते हैं और इनका कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब मैं आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ। कौन सी टेक्निक है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए शेडिंग करते वक्त, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बेसिक शेडिंग टेक्निक्स हैं जिनको हमें यूज़ करके अपने इलस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड रियलिस्टिक बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपको रो दिख रहा है उसमें मैं आपको फर्स्ट कॉलम में दिखा रही हूँ HB पेंसिल का शेड करके। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि HB पेंसिल किसे कहते हैं या HB पेंसिल क्या होती है। वीडियो को यहीं पर पॉज करें और आप मुझे बताएं कि HB पेंसिल क्या होती है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि HB पेंसिल क्या होती है। यहाँ पर आपकी जैसे जैसे शेड्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, ग्रेड्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, वैसे ही आपकी जो शेडिंग है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डार्कनेस जो है वो आती जाएगी। तो HB पेंसिल का आपने देखा कुछ इस तरह से आपको शेड देखने को मिल रहा होगा जो कि बहुत ही लाइट है। जैसे जैसे हमारे इसके ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके शेड्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग इलस्ट्रेशंस करते हैं इलस्ट्रेशंस में हमें कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट का इफ़ेक्ट पड़ रहा हो तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी हल्की सी पेंसिल दिखानी होती है, कहीं डेप्थ या गहराई दिखानी होती है तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है डार्क शेड की पेंसिल का। वहीं पर हमारी ये जो पेंसिल्स हैं वो इस तरह के मीडियम्स जो वो हैं यूज़ होते हैं। और भी कई तरह की पेंसिल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, चारकोल पेंसिल है या 3B, 4, 5B, 7B, ये सारी HB की जो पेंसिल हैं वो 8B तक आपको मिल जाती हैं। बट मोस्टली जो डिज़ाइनर के पास होनी चाहिए वो आपको मैंने बता दी हैं। और इन्हीं के साथ आपके पास एक मैकेनिकल पेंसिल भी होनी चाहिए जो कि मैंने आपको लास्ट इलस्ट्रेशंस की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे जैसे जैसे हमारी ग्रेड्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमारी डार्कनेस जो है वो भी बढ़ती जा रही है। जब भी हम अपने इलस्ट्रेशंस की स्टार्टिंग करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो पेंसिल से ही करते हैं, डायरेक्ट हम कलर नहीं पकड़ लेते हैं। ये आपकी जो क्लासेस हैं वो एकदम बेसिक इलस्ट्रेशंस की, आप लोग बहुत दिन से मुझसे बोल रहे थे कि बेसिक इलस्ट्रेशंस या इलस्ट्रेशंस की शुरुआत कहाँ से करते हैं, वहाँ से हमें सीखना है। मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और इंस्टाग्राम के DMs को ध्यान में रखते हुए सोचा कि आप लोगों को बेसिक्स को भी थोड़ा सा कंप्लीट करा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे पेंसिल का जो है ग्रेड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी पेंसिल में जो है वो डार्कनेस भी बढ़ती जा रही है। बेसिकली ये ग्रेड्स दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को जो भी इलस्ट्रेशंस हैं उनमें डिफरेंट काइंड की मीडियम की पेंसिल को यूज़ करना है किस फॉर्म में वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट ग्रेड की जो है वो पेंसिल दिखाई, क्योंकि इनसे जो है डिफरेंट मीडियम की हमें शेडिंग मिलती है। जहाँ हमें डार्कनेस यूज़ करनी है वहाँ पर हम 6B और 4B और 8B को यूज़ करेंगे और जहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट वे दिखाना है वहाँ पे हम HB या 2B पेंसिल, 3B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो बॉक्स देखने को मिल रहे होंगे, एक पर मैंने राइट का चेक लगाया और एक पर मैंने रॉन्ग का। ये मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि जो शेडिंग करने की हमारी टेक्निक होती है वो कौन सी टेक्निक होती है जिसका हमें याद रखना चाहिए, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए शेडिंग करते वक्त। सबसे पहले आपको पेंसिल को कैसे पकड़ना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल को किस तरह से
पकड़ा हुआ है। और अगर हमें शेडिंग करनी है तो हमेशा हमें लाइट प्रेशर के साथ अपनी पेंसिल को मूव करना है। जिस भी डायरेक्शन में हमें शेडिंग करनी है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे भी हमें शेडिंग करनी है, हमें अपनी पेंसिल को बहुत ही लाइटली मूव करना है। और ये जो तरीका है जो बेसिकली लोग करते हैं जब उन्हें नॉलेज नहीं होती शेडिंग करने की, सो वो इसी तरह से पेंसिल जो है वो बहुत ही प्रेशर के साथ मूव करते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारा रियलिस्टिक लुक हमें नहीं मिलता है। और इलस्ट्रेशंस में आपको रियलिस्टिक लुक देना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वहाँ पे आपको इन टेक्निक्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पेंसिल को जो है बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मूव करना है और आपको ऐसे पेंसिल यूज़ करना है जिससे आपका नेक्स्ट पेज है जो वो आपका उस पर कोई भी मार्क ना बने। ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए शेडिंग करने की। सो अगेन आपको 3 बॉक्स लिख रहे हैं जिसमें मैंने डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट टू डार्क लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम 3 तरीके से जो है वो शेडिंग करते हैं। सबसे पहला तरीका है डार्क टू लाइट, यानी जो हमारी पेंसिल है वो सबसे पहले डार्क फॉर्म में वर्क करती है, देन उसके बाद हम उसको लाइटली जो है मूव करते हैं, तो ये हमारा डार्क टू लाइट का फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो हम अपनी पेंसिल को डार्क टू लाइट उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हमारी कहीं भी लाइट जो है वो पड़ रही है और हमें कहीं पर डेप्थ दिखाना है, तो वहाँ पर हम डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे और जहाँ पर हमारी लाइट पड़ रही है वहाँ पर हम जो है लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड जो वेरिएशन है वो लाइट टू डार्क है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पर हमारा जो शेड होगा वो लाइट होगा और जहाँ पर उसका शेडो बन रहा होगा या उसकी डेप्थ होगी वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस होगी। तो वहाँ पे डार्कनेस दिखाने के लिए हम जो है डार्क यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये इरेज़र मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पर इसकी जो है शेडो बन रही है इस साइड को, और इस साइड पर यहाँ पर लाइट जो है वो आपको पड़ रही है। तो इसी तरह से आप भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास रख कर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी आपकी लाइट होगी वहाँ पर जो है वो लाइट शेड रहेगा और जहाँ पर डेप्थ या फिर आपके शेडो बन रही होगी वहाँ पर आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। सो अब जो थर्ड टेक्निक है शेडिंग की वो है डार्क टू लाइट, यानी पहले जो यूनिफॉर्मिटी रहेगी वो डार्कनेस की रहेगी, फिर वहाँ से हमें लाइट देखने को मिलेगा और फिर लाइट से हम डार्क की ओर जाएंगे। ओके, सो ये 3 टाइप की टेक्निक्स हैं जो कि हमें फैशन इलस्ट्रेशंस में आगे आने वाली क्लासेस में यूज़ करनी है। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन किया था कि HB पेंसिल किसे कहते हैं। सो HB पेंसिल में H का मतलब होता है हार्ड एंड B का मतलब होता है ब्लैक। सो जितनी भी हमारी HB पेंसिल हैं उनमें जो ब्लैकनेस है वो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी पेंसिल्स में जो है वो डार्कनेस आती जाएगी। सो आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।